राजा विक्रमादित्य का नाम सुनते ही एक न्यायप्रिय और पराक्रमी सम्राट की छवि उभरती है। उनके शौर्य और बुद्धिमत्ता की कहानियां आज भी लोगों के बीच प्रसिद्ध हैं। लेकिन एक कहानी ऐसी भी है जो रहस्यमयी है, रोमांचक है और दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है। यह कहानी है विक्रम और बेताल की। अध्याय 1। तंत्र मंत्र और राजा का प्रण। गहरे अंधकार में डूबी रात थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। उज्जयिनी के महान सम्राट विक्रमादित्य अपने वचन को निभाने के लिए तंत्र मंत्र में माहिर एक सन्यासी के आदेश पर शमशान की ओर बढ़ रहे थे। सन्यासी ने कहा था कि यदि राजा किसी भी परिस्थिति में बेताल को अपने कंधे पर लाद कर लाएंगे और बिना बोले शमशान तक पहुंचेंगे तो उन्हें अमरता और असीम शक्ति प्राप्त होगी। विक्रम ने अपने वचन के अनुसार इस चुनौती को स्वीकार किया और शमशान की ओर बढ़ चले। शमशान में जलती हुई चिताएं, टपकती मोमबत्तियां और दूर कहीं उल्लुओं की आवाजें माहौल को भयावह बना रही थीं। पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं किसी डरावने साए जैसी लग रही थीं। इसी भयानक माहौल के बीच एक पुराने पीपल के पेड़ पर बेताल लटका हुआ। और सन्नाटा, ठंडी हवा के झोंके पीपल के पत्तों को सरसराहट से भर रहे थे। श्मशान भूमि के बीचों बीच राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े। बेताल पेड़ की डाली से उल्टा लटकते हुए अपनी चमकती लाल आंखों से विक्रम की ओर देखता है। विक्रम बिना किसी डर के उसकी ओर हाथ बढ़ाते हैं। बेताल व्यंग्यपूर्ण स्वर में हंसते हुए, हा हा राजा, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? तुम अकेले अंधेरी रात में इस श्मशान भूमि में बार बार मुझे ले जाने आते हो। क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? विक्रमादित्य सख्त लहजे में, मैंने जो प्रण लिया है उसे पूरा करना मेरा कर्तव्य है। चाहे तुम कितनी भी चालाकी दिखाओ, मैं तुम्हें साधु के पास ले जाऊंगा। तुम्हारी चालों से मैं विचलित नहीं होने वाला। बेताल एक लंबी सांस भरते हुए, आह, कर्तव्य, निष्ठा, ईमानदारी, तुम जैसे वीर राजाओं की यही कमजोरी होती है। लेकिन यह राह आसान नहीं है विक्रम। जब तक मैं तुम्हारी पीठ पर रहूंगा तब तक तुम्हें मनोरंजन के लिए कहानियां सुनानी होंगी, वरना मैं फिर से उड़कर इसी पेड़ पर आ बैठूंगा। विक्रमादित्य संयम रखते हुए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगर तुम कहानियां सुनाना चाहते हो तो सुनाओ, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारी चालाकी मुझे मेरे मार्ग से हटा नहीं सकती। बेताल, बहुत अच्छा राजा, तो सुनो मेरी पहली कहानी। लेकिन याद रखना, अंत में यदि तुमने उत्तर दिया तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। इतना कहते ही बेताल ने अपनी रहस्यमयी आवाज में पहली कहानी सुनानी शुरू कर दी और विक्रम शांत चित्त होकर उसे ध्यान से सुनने लगे। विक्रम और बेताल की कहानी। मंदारवती का विवाह। एक समय की बात है, एक प्रसिद्ध ब्राह्मण के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम मंदारवती रखा गया। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसके पिता उसकी शादी को लेकर चिंतित रहने लगे। एक दिन 3 योग्य युवक उसके पिता के पास आए और मंदारवती से विवाह करने की इच्छा जताई। लेकिन तीनों ही इस शर्त पर आए थे कि यदि उनकी शादी मंदारवती से नहीं हुई तो वे अपनी जान दे देंगे। ब्राह्मण ने यह सुनकर मंदारवती का विवाह किसी से भी न करने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद अचानक मंदारवती को तेज बुखार हुआ और वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसकी मृत्यु से दुखी होकर तीनों युवकों ने उसकी चिता को अग्नि दी। लेकिन इसके बाद तीनों ने अलग अलग मार्ग चुन लिए। पहला युवक शमशान में ही रह गया और मंदारवती की राख पर सो गया। दूसरा युवक उसकी हड्डियां लेकर गंगा गया और उनका पवित्र जल में विसर्जन किया। तीसरा युवक सन्यासी बनकर इधर उधर भटकने लगा। भटकते हुए तीसरा युवक एक ब्राह्मण के घर पहुंचा जो एक विशेष मंत्र की शक्ति से राख से मृतकों को जीवित कर सकता था। ब्राह्मण के पास एक रहस्यमयी पुस्तक थी जिसमें यह मंत्र लिखा था। जब तीसरे युवक ने यह देखा तो उसने रात में उस पुस्तक को चुरा लिया और वापस मंदारवती की चिता के पास लौट आया। तब तक दूसरा युवक भी गंगा स्नान करके वापस आ चुका था और पहला युवक अभी भी राख पर सो रहा था। तीनों ने मिलकर उस पुस्तक के मंत्र का जाप किया और अचानक मंदारवती फिर से जीवित हो उठी।
मंदारवती को पुनर्जीवित देखकर तीनों युवक खुशी से झूम उठे, लेकिन तभी उनमें विवाद शुरू हो गया। पहला युवक बोला, मैंने उसकी राख पर रातें बिताई हैं, इसलिए मंदारवती मेरी पत्नी होनी चाहिए। दूसरा युवक बोला, मैंने उसकी हड्डियों को गंगा में प्रवाहित किया, इसलिए मंदारवती मेरी पत्नी होनी चाहिए। तीसरा युवक बोला, मैंने उसे पुनर्जीवित किया, इसलिए मंदारवती मेरी पत्नी होनी चाहिए। तीनों युवकों में यह विवाद बढ़ता गया। बेताल ने विक्रम से पूछा, राजा विक्रम, बताओ मंदारवती का असली पति कौन होना चाहिए? राजा विक्रम कुछ देर सोचते रहे, फिर उत्तर दिया, जिसने मंत्र पढ़कर मंदारवती को पुनर्जीवित किया वह उसका जन्मदाता समान है, जैसे पिता। जिसने उसकी हड्डियां गंगा में विसर्जित की वह पुत्र समान है, लेकिन जिसने उसकी राख पर सोकर खुद को उसके प्रेम में समर्पित कर दिया वही उसका सच्चा प्रेमी और उसका पति होने योग्य है। जैसे ही विक्रम ने अपना उत्तर पढ़ा, बेताल जोर से हंसा और फिर उड़कर वापस पीपल के पेड़ पर जा लटका। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और फिर एक बार फिर बेताल को अपने कंधे पर डालकर चल दिए।